अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरे साथ आज भाई बैठे हुए हैं, अली भाई, अली विरक के नाम से आप इनको जानते हैं। यूट्यूब पे इनका चैनल है जिसमें भाई ने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया हुआ, किस तरीके से ये बंदा गया था, इवन के लाइव दिखा दिया था कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ तुर्की से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से तुर्की, और तुर्की में क्या हालात हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई दूसरा बंदा नहीं था जो तुर्की के हालातों वाक़यात के बारे में बताता। यूट्यूब पे आके तुर्की में चल क्या रहा है और वहाँ की लाइफ कैसी है। फिर जब भी तुर्की के ड्रामे आए और भाई ने जो वीडियोस वगैरह बनाई, उससे जाके पता चला कि तुर्की में लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होकर तुर्की जाना शुरू हुए। दूसरी चीज़ ये, उस वक्त तक लोगों को नहीं पता था जो तुर्की में लोग डंकी लगा कर जाते हैं यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद हजरात, तो उनके साथ रास्ते में क्या होता, क्या चीज़ें होती हैं, हमें चीज़ें नहीं मिली थी। भाई ने आके मुतारफ़ कराई थी, हर चीज़ दिखाई थी। तो भाई मेरे साथ बैठे हुए, इससे पूछेंगे क्या हालातों वाक़यात रहे, और अगर आप तुर्की चले जाते हो वहाँ पे जाके पैसे कमाना कितना आसान है। यहाँ से जो हजरात पाकिस्तान से जाते हैं डंकी लगा के कहते हैं हमारा हदफ है तुर्की, तुर्की पहुँच गए, उसके बाद क्या होता है वो नहीं किसी को पता। वो भी पूछता हूँ भाई से, और फिर वापसी क्यों आ गया और अब नेक्स्ट क्या करें हर चीज़। सबसे पहले मैं भाई को कहूँगा, भाई थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से इस्लामाबाद से सिर्फ लाहौर में मिलने के लिए आए हो मुझसे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू आपको बोलूँगा। सर आपके साथ भाई दुबई में थे तो काफ़ी देर से जानते हैं, एक अच्छे अखलाकियात के मालिक हैं, तो एक मुसर्रत थी दिल में, एक चाहत थी कि चलो यार मुलाकात करते हैं, कुछ बिज़नेस के रिलेटेड भी हम लोगों ने गपशप करनी थी, तो वो भी हुई है। कभी मज़ीद जो है ना हम। अच्छा अली भाई, मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताएं यार, आपने बड़ी छोटी उम्र में डंकी लगा दी थी, पाकिस्तान से यूरोप जाना था आपने, ठीक है। तुर्की को आप जब तुर्की तक पहुंचे आपने कहा कि मैं वहां तक पहुंचा, मुझे बताएं क्या हुआ था, क्यों आप चले गए थे, क्या ज़हन में था। समीर भाई ये स्टोरी बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि अंधेरा हो जाएगा मेरा, इतना लंबा सफ़र है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको ज़रूर बताता हूँ कि जब हम लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया था या चूज़ किया था, तब हमें पता नहीं था कि ये डंकी होता क्या है। सही। तो ना यूट्यूब पे कोई वीडियोस बनाता था, ना ही कोई इतनी अवेयरनेस थी कि डंकी क्या होता है, ये रास्ता कैसा होता है। बस तब स्टूडेंट थे, एक जवानी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, लेकिन तब लाइक समझने का जोश 18 साल 19 साल की जो एज होती है ना, और थोड़ी ज़्यादा जज्बाती होती है। तो बस एक शौक था कि यार बाहर जाना है। पहले कभी आर्ट्स किया, कनाडा जाने के लिए, दुबई जाने के लिए ट्राई किया, बीए, कभी कुछ, लेकिन जब फेल हुए तो घर वाले चाहते थे स्टडी करो, मैं नहीं करना चाहता था, तो मुझे डंकी का नहीं पता था क्या होता है। तो बस एक बंदे ने बोला कि बाय रोड लेके जाएंगे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उस बंदे की भी अभी डेथ हो गई है। अच्छा, अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। आमीन। तो फिर हम लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया, लेकिन जब इस रास्ते से हम लोग गुजरे, फिर रास्ते में जो मुश्किलात आई वो मैं ऑलरेडी अली विर के चैनल पे बता चुका हूँ, की हुई है हर चीज़ भाई ने। तो एनीवेज ये चीज़ मुझे बताएं कितने दिन लगे थे। यार मुझे तब लगे थे 8 दिन। 8 दिन लगे थे। 8 दिन लगे थे हमें तुर्की पहुंचने में। उसके बाद हमें फिर तुर्की की आर्मी ने पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर हमारे भी 7-8 दिन कैंप में लगे थे। उसके बाद उन्होंने हमें रिलीज किया। मुझे एक चीज़ बताएं, अगर यहाँ से 50 बंदों का काफिला निकलता है, 10 या 20 जितने भी निकलते हैं, क्या वो सही सलामत सारे तुर्की पहुँच जाते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आप चीज़ें वो देखते हैं जो लोग पहुँचते हैं, ठीक है। लोग ये नहीं देखते कि जो मरते हैं या जो जख्मी होते हैं या जो मजदूर हो जाते हैं। आप समझ लेंगे 50-50% होते हैं। बाज़ औक़ात लोग अगवा कर लेते हैं, ये भी सिस्टम है ना। आप रास्ते में जब जाते हैं पहाड़ों में से, वही सब लोग होते हैं, वही आपस में मिले हुए होते हैं, वो आपको अगवा कर लेते हैं। फिर आपके ये जो नेल्स होते हैं ये खींचते हैं प्लास के साथ, आपके बॉडी पे गर्म इस्त्री लगाएंगे, गर्म छुरियाँ लगाएंगे, आपको मारेंगे, जुल्म करेंगे। फिर वो आपसे बोलेंगे कि हमें 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख या जितने भी वो दो, फिर हम आपको छोड़ेंगे। तो फिर वहाँ पे देने पड़ते हैं। अगर किसी बंदे के पास हो ही ना, वो क्या तो भाई वो इतना कि मारते हैं, वो रखते ही अपने पास। अच्छा। हाँ, वो भाई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि गरीब बेचारों ने अपने घर बेचे हैं, फिर भी उनको नहीं छोड़ा। फिर भी जिसने घर बेचा उसने पैसे दिए, वो पैसे लेने वाले ने उसको आगे सेल कर दिया। ठीक है कि भाई मुझे तुम इतने पैसे तो बंदा ले लो, तुम जो निकलवा सकते हो निकलवा लो। ओके। तो ये सीन भी होता है रास्ते यानी में। कि जो मरते हैं वो अलग है। अच्छा, और मुझे एक चीज़ बताओ, जो रास्ते में मर जाते हैं या फिर उनका क्या सिस्टम होता है? किसी की टांग टूट गई, वो तो नहीं आप उठा के लेके जाओगे? वो उधर ही ऐसा होता है कि सम टाइम्स कोई अल्लाह का नेक बंदा वहाँ पे मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज ये लास्ट टाइम डेथ हुई थी 2021 में, बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, तब सर्दियाँ थी और स्नो फॉलिंग थी।
उधर ही लोग सर्दी से मर रहे थे। डेथ हो गई उनकी, तो सारे अभी भी उधर के उधर, किसी की डेड बॉडी भी पाकिस्तान नहीं आई। सबसे मुश्किल रास्ता आपको पूरे सफ़र में कौन सा लगा, पाकिस्तान से ईरान का या ईरान से तुर्की का? यार दोनों ही बहुत मुश्किल थे भाई, दोनों का अपनी अपनी स्टोरीज है दोनों की, दोनों ही बहुत मुश्किल। हम डिटेल में स्टोरी नहीं सुनेंगे, स्टोरी के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैं जब तुर्की में पहुंचा था तो मेरी विश थी कि मैं लोगों को बताऊं कि इस रास्ते पे आप लोगों ने कभी नहीं आना। ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मैं वर्क कर चुका हूँ। आज मुझे इस चीज़ पे प्राउड है कि मैंने डंकी को एक्सपोज किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जो व्यूवर्स होते हैं, जो देखने वाले होते हैं ना, वो भला क्या सोचते हैं कि यार ये बंदा डंकी लगा के चला गया था, इवन कि आज ये वीडियो बना रहा है, अब ये दर्स देना शुरू हो गया कि जी ये बात है। हाँ, ये मोस्टली होता है 100% हाँ, ये अब बात लगा है। लिए, इसने खुद तो पहुंच गया, तो अब ये दर्स दे रहा कि ना हो आप। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इनकी बात कटी है यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसने वीडियो भी बनाई, उस वक्त लोगों ने बोला भी होगा, लेकिन आज ये बंदा पाकिस्तान में हो गया, पाकिस्तान में आ गया। चाहता तो वहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकता, खुद पाकिस्तान में आ गई। ये मैं आगे से स्टोरी सुनूंगा इसकी। आप बताएंगे ऐसे ही होता ना यार, अक्सर मैं वीडियो देख रहा हूँ यार, बंदा खुद तो चला गया। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। इसमें ये हुआ था कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने वीडियोस बनी, लोगों ने बहुत बोला यार खुद पहुँच गए, हमें रोक रहे हो, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका था वहाँ पे। ठीक है। मैं इलीगल था। ठीक है। देन मैं पाकिस्तान आया, फिर वहाँ पे मैं लीगली वीज़ा पे गया, मैंने अपने कार्ड्स बनाए, फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली बिजनेस करने की, लोगों से मिलने की, घूमने फिरने की। जब डंकी पे थे तो तब तो डर डर के रहते थे, कोई हमें फ्लैट नहीं देता था, डंकी वाले को घर नहीं देता था, काम नहीं मिलता था, आधी सैलरी पे काम करते थे, वो भी मालिक खा जाता था। अच्छा। वो भी नहीं देता था। मुझे तो एक चीज़ बताओ, मैं पहुँच गया, आज मैंने डंकी लगानी है भाई, मैं पाकिस्तान से पहुंच गया, तुर्की अल्लाह अल्लाह करके मेरे से रास्ते में जो भी हुआ, पैसे दिए, किसी भी तरीके से पहुंच गया मैं वहाँ पे। अब पहुंचने के साथ ही कोई दरख्त लगा हुआ जहाँ से मैं पैसे तोड़ना शुरू कर दूँ? यार सबसे पहले तो देखो, जिस कंट्री में लैंग्वेज का इशू होता है ना, उस कंट्री में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। बेशक आप वीज़ा पे जाएं, बेशक आप डंकी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब वैसे ही ख़त्म हो गई, हमने इस पे काम इतना कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि इस पे बहुत, मतलब कि आप समझ 80-90% जो है ना, अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब लोग नहीं लगाते हैं, लोगों को सारी चीज़ें दिखा दी हुई हैं, मौतें अमवात लाइव दिखा दी हैं, लोग ज़ख्मी होते लाइव दिखा दी, हर चीज़ लाइव दिखा दी, लोगों का पता चल चुका है कि डंकी होता गया। सही। ये जो आपने दरख्तों पे वाली बात की है कि पैसे लगे होते हैं, देखिए आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, स्ट्रगल आपको करनी ही पड़ती है। ठीक। फर्स्ट 6 मंथ 7 मंथ आपको जलील होना पड़ता है। जब हम लोग गए थे तो हमारा तो एक हमें दोस्त मिल गया था, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, उसने हमें आगे थोड़ा सा काम शाम पे लगवा दिया। वो भी हम कोई 20-20 25-25 दिन फारिग बैठे। सही। हालांकि उसको अच्छी लैंग्वेज भी आती थी, फिर हमें लैंग्वेज नहीं आती थी, उस पर हमें सैलरी कम मिलनी, समटाइम्स किसी ने हमारी सैलरी खा जानी, देनी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस रिपोर्ट नहीं कर सकते थे कि यार इस बंदे ने हमारी सैलरी खाई है, क्योंकि इलीगल थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। किस पे आप पे हम कंप्लेन करने जाते, वो हमें पकड़ के अंदर डाल देते कि भाई तुम तो आओ। बिल्कुल। तो भाई ये कोई इतना डंकी तो खैर अब वैसे ही, मैं तो आपको हमेशा ये बोलूँगा कि भाई लीगल जाओ, आपको फ़ायदा होगा, आपकी हेल्थ केयर होगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपको राइट्स होंगे, सब कुछ होगा। डंकी में ये तो वैसे ही ख़त्म होगी, अब तो वैसे ही लोग मर जाते हैं। समझ लें कि 100 बंदे निकलते हैं तो 70-80 जख्मी, मर गए, गवाह हो गए, कुछ हो गया। मुझे एक चीज़ बताओ, आप तो यूरोप के लिए निकले थे, तुर्की को क्यों आपने बसेरा बना दिया? तुर्की से आगे क्यों नहीं गया? चांस नहीं मिला आपको कोई? नहीं, मैं यूरोप के लिए नहीं गया था, मुझे तुर्की वैसे ही बहुत पसंद था बचपन से। पसंद भी नहीं था, लेकिन जब मैं तुर्की में एंटर हुआ तो मुझे लाइक तुर्की इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, वो आज भी है, बहुत खूब, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर लोग भी लाइक ठीक है, मुस्लिम्स हैं, अजान सुनने को मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस तुर्की मुझे फिर कामयाबी सारी तुर्की में मिल गई, लैंग्वेज आ गई, थोड़े से ताल्लुकात बन गए, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फिर तुर्की जो है ना उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल आप तुर्की में रहे हो? मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। 5 साल तुर्की में रहे, उसके बाद आप दोबारा आए, दोबारा भी दूसरे रास्ते से आए आप? अभी नहीं, पहले जब छोड़ के आए थे, वो 2-3-4 साल पहले मैं वापस भी इसी रास्ते से आना पड़ा था। उसकी रीज़न भी बता दें लोगों ताकि पता चले। उसकी रीज़न ये थी कि जब अगर मैं बाहर आता तो वो मुझे डिपोर्ट करते, तो डिपोर्ट करते तो फिर मैं कभी 5 साल के लिए जा नहीं सकता था। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे भी ब्लॉक कर देते। सही। 100 इशूज़। यानी कि जिस मौत से आप होके तुर्की पहुँचे, उसी मौत से वापस भी आना है, ठीक है? यहाँ फिर डिपोर्ट होके आना, 2 सूरतें आपके पास, यानी कि आपको
वो आपके लिए मजबूरी बन गई थी? क्या मजबूरी थी वो, ठीक है। 100% मजबूरी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में नहीं, कागजात में नहीं, उनके सिस्टम में नहीं आना चाह रहे थे। हाँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लिया, दोबारा नए सिरे से प्रोसेस किया। मुझे एक चीज़ बताओ यार, आज क्या कहते हो आप लोगों को? 2 रास्ते आपने इख्तियार किए थे, एक गलत रास्ते से भी गए थे डंकी वाले, और उसके बाद आप नए सिरे से आके वीज़ा लेके भी चले गए हो। वीज़ा अगर उस वक्त आपके माइंड में होता है या कोई गाइड करता, आप पहले भी वीज़ा लेके जा सकते थे। यार ऐसे ही पता था? नहीं था, हमें नहीं पता था कि ये डंकी क्या होती वीज़ा है, मिल जाना था। वीज़ा में कोई इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था यार। एक स्टूडेंट लाइफ से बिल्कुल सही। निकले हैं, रिजल्ट आए हैं, ICS के 18 साल एज है, निकले हैं तो इधर ठीक है। डंकी का पता ही नहीं था, अब पता चला। अब मैं यहाँ पे भाई से लास्ट ये कहूँगा कि भाई आए हैं, वीज़ा लिया, वीज़ा लेके दोबारा चला गया, ठीक है, लीगल रास्ता इख्तियार करें, ठीक है भाई। एग्जांपल है 2 नंबर रास्ता भाई 2 इख्तियार किया नंबर था। रास्ते से कोई कामयाबी नहीं मिली थी, ठीक है, इलीगल थे, कोई कामयाबी नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह लीगल है। मैं ये प्राउडली बताता हूँ कि यार मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ यूट्यूबर जिसने इस चीज़ को एक्सपोज किया, हर चीज़ लाइव दिखाई है। तो मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि कभी डंकी का सोचना नहीं। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। लीगल होने की वजह से मेरा अपना ऑफिस है, अपनी गाड़ियाँ हैं, अपना सब कुछ है। तो अब अजान हो रही है, अजान हो रही है यार, फिर तो- कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।